इनका दिमाग की खुजली मैं दूर कर देता हूँ। मीडिया में ना कुछ बंदे। तारीख है 23 नवंबर 2022। समय हो गया 06:19 क्या मीडिया मीडिया की जो दिमाग की खुजली है ना मैं दूर करता हूँ। कुछ एक बंदे हैं ये पता है क्या कह रहे, जो भी मैंने ISIS वाली बात बताई, कह रहे जो अभी हथियारों का जखीरा बरामद किया है ना इसने, जिसकी इन्फॉर्मेशन भेजी है, कह रहे वो इसी का है। साबित कर दियो, नहीं तो पता क्या होगा, वहीं मारूंगा बेटा, न्यूज़ रूम में आके मारूंगा, वहीं मारूंगा न्यूज़ रूम में उठा उठा के फेंक फेंक के मारूंगा तुझे। तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ताकत मतलब वैसे नहीं, हाथ पैर की भी। बस मुझे स्टार्ट होने में ना एक एक 2 मिनट लगता है, वहीं मारूंगा बेटा न्यूज़ रूम में ही। ये इतिहास इतिहास मत पढ़ कि हो सकता है अकबर के भाई की बहन का लड़का ये था और वो था। मैं जिंदा हूं अभी, समझ में आ गई। सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ना इंटरपोल में टॉप सीक्रेट में चल रही है, जाके ले ले, रोका है। पर अगर ये कहा ना तूने कि जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, ठीक है, वो इसी का था, पक्का मारूंगा बेटा। न्यूज़ रूम में ही मारेंगे, कोई फालतू रिकॉर्डिंग बनाई तो। मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना, ठीक है बेटा, गांड पे पीतल मरवा लियो, मारूंगा बहुत भोसड़ी के। और एक टक्कर पड़ी ना बहन के लोड़ा, दोबारा मीडिया में नहीं आ पाएगा, सोच ले। बड़े दिन से ना सुधीर चौधरी और इन सबके दिमाग में खुजली थी। कुछ एक है नौनिहाल आए हुए ने, उधर से पाकिस्तान से कुछ एक लड़के लड़कियां आ गए हैं भारत में, न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, वहीं अपने वहाँ न्यूज़ रूम बना लिया या बात कर ली है। बेटा जहाँ गड्ढे में घुस घुस के न्यूज़ चैनल चला रहे हैं वहाँ से निकाल निकाल के मारेंगे। अच्छा नहीं कूट सकता तुझे। अभी तो एक का अकाउंट बैलेंस बचा हुआ है, रजत शर्मा का बचा हुआ उसका बैलेंस अभी। बहन के लोड़ा मीडिया में न्यूज़ देने का काम है तुम्हारा, सबूत है न्यूज़ दे, गलत निकली पक्की माँ चोदूंगा बहन के लौड़े तेरी। अभी सुधीर चौधरी पिटा ना, अंजना ओम कश्यप पिटी है, लड़की उठा ली थी, 3 साल पुरानी न्यूज़ है, आयुषी वाली। हाँ आयुषी वाली 3 साल पुरानी न्यूज़ है। लड़की का आधा शरीर दिखाया हुआ है फोटो में, और अटैची कुछ और है। पुलिस वाले गए, कहाँ करे जी, तो फोटोग्राफर तो ले गए दूसरे, पिप्पा पुलिस और नकली पुलिस बना रखी है, वो ले गए। मीडिया वालों ने अपनी पुलिस बना रखी है। 14 सिखा रहे हो बहन के लंडो तुम, इसलिए पिटा सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप। तभी तो मीडिया में से न्यूज़ हटती है मिनट में, मैं यहाँ बैठ कर देख रहा होता हूँ ना। ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं हो सकती। अगर नहीं है तो डेवलप करेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे, होमवर्क करेंगे पूरा, फिर देंगे। उसके बाद जांच होगी, जांच में सब पकड़े गए। वो दोनों लड़कियां पता है किसकी हैं, खिड़की एक्सटेंशन में एक लड़का रहता है गुलजार, उसकी बहन थी। 2 लड़कियां किडनैप हुई थी। एक तो वो जो आयुषी के नाम से उसकी डेड बॉडी के साथ एक लड़की की फ़ोटो दिखाई है मीडिया में, वो जिसकी फ़ोटो दिखाई गई है जो जिंदा है लड़की, ठीक है। एक तो डेड बॉडी दिखाई गई है, एक वो लड़की और वो दोनों सगी बहनें हैं, मतलब कज़न सिस्टर्स हैं। खिड़की एक्सटेंशन से किडनैप करी थी, सुधीर चौधरी ने करी थी, अपने घर में रख रखा था। हाँ वहीं पिप्पा करने के मूड में थे। पता नहीं कितने महीने तक तो जो है उनके साथ रेप हुआ, और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं,
लड़की जो है कैनबलाइज करनी, ये दिखाया गया। पर रखेंगे पता है उस किस लिए, बाद में कभी मौका देख के इवेंट ऑर्गेनाइज होगा उसके बाद करेंगे काम। ठीक है। और लड़की रखी हुई थी क्या कहते हैं बांध बूंद के। मेरी टीम ने क्या करा, नहीं नहीं हम भी तुम्हारे से ज़्यादा शान है, हम पहले लड़कियां रिकवर कर लेते हैं, प्यार से उनका मेडिकल वेडिकल करा करके उसको उनको तैयार रखते हैं। यहाँ जैसे ही मैं न्यूज़ देनी शुरू करता हूँ ना, यहाँ जैसे इन्फॉर्मेशन इंटरपोल के पास गई, 3 मिनट के अंदर लड़की घर के आगे खड़ी कर दी गुजार के, जाओ बेटे अंदर। घर में छोड़ दी लड़कियाँ, लड़कियाँ घुस गई अपना अपने घर के अंदर बैठी है। यहाँ से वॉइस चली, सुनी उन्होंने, दिख गई घर में। जादू। 7.5 करोड़ लड़कियां हमने पहुंचाई उस दिन रात को, इतनी बड़ी टीम है। गुजरात की एक खासियत थी, मैं बताता हूँ मोदी गुजरात कैसे पहुंचा ईरान से। गुजरात की एक खासियत थी कि गुजरात में रात के 2 बजे भी जो है ना लड़कियां जेवर पहन के घूमती थी। मोदी को पता लग गया और कुछ इसराइलियों को, बस इन्होंने क्या करा, गुजरात घुस गए। पता चला मैं कौन हूँ। गुजरात में किसी से हितेश का नाम पूछा है? पूछा है किसी से? गुजरात में गरबा होता ना, गरबा नहीं होता, गरबा रात भर चलता है नवरात्रों में। तो ये ईसाई जूइश मुसलमान वहाँ पहुँच गए गुजरात में, जो है क्या कहते हैं गरबा खूब खेला जाता है नवरात्रे। तो उसमें जो है इन्होंने गंद मचाने के लिए किया सब कुछ। बेटा अगला ट्रिप मेरा गुजरात का है, ये अहमदाबाद गया हूँ मैं, अहमदाबाद गया हूँ। पूछा कभी किसी ने हितेश का नाम, हितेश कौन है? हितेश गुजराती नाम होता है। तो ये मोदी आराम से वहाँ गरबे गरबे में हमला करते थे ये लोग, और पिप्पा चलाते थे। आप समझ गए? तो वहाँ पे गुजरात हिंदुओं का है, ठीक है, वहाँ देवी पूजा बहुत होती है, कात्यायनी की पूजा होती है, 9 देवियों की गुजरात में। ये है खेल, लिखो। वहाँ फिर गुजरात दंगे, ठीक है। मोदी ने 200 AK-47, मोदी के घर के नीचे 100 करोड़ AK-47 कहाँ से आई? अब समझ गए मैं कौन हूँ? पूछ ले, मेरा घर देखना कहाँ है? बोला मोदी का माचुदा ने घुसा था मेरे घर में, जिस घर में ये हीरा बहन कौन है? वहाँ नहीं चलता है बेन वेन का चक्कर, ये भाषा हमारी है ही नहीं। जिस घर में मोदी रह रहा है ना वो मेरा घर है, लिख कागज पे, मेरे नाम से तो वहाँ बैठ गया जाके हितेश के नाम से। क्यों साहब, पहचाना मुझे? वो मेरा घर है। आराम से बैठ के सारे डॉक्यूमेंट चेंज कराए। क्यों मोहन भागवत? मैंने उस दिन भी समझाया था। क्यों नंदिता ठाकुर? नहीं पहचाना? मेरा घर है वो, बिल्कुल है। बाहर उठा के फेंक इसको, बुढ़िया को, मैं नहीं जानता इसे। आज से थोड़ी हूँ गुजरात पुलिस में।
सोमनाथ। सो सोमनाथ कौन था? अबे मेरा घर है वो, बिल्कुल है। मुझे यही नहीं पता मेरा घर कहाँ पे है। अच्छा जी। इतना मारूंगा ना भोसड़ी के। वहीं पे एक डेटा फाइल थी, मैं बताता हूँ। उसमें मेरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना मेरा पैसा घर है ना, उसका सबका डेटा था। वो सही लेकर निकलना था। अब ये तो खैर लंबी स्टोरी है, ठीक है। पर हाँ, ये है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात। बिल्कुल हूँ। वहीं से तो खेल शुरू हुआ था। तो घर में घुस गए होंगे, मोदी वहाँ रहने लग गया। कब कहाँ, खैर इतना तो नहीं पता मुझे। नाम से भी नहीं पहचान पाए भाई? तेज गुजराती नाम होता है। हितेश, मुकेश, गुजराती नाम है। नहीं, पटेल वटेल नहीं हम। हमसे ज़्यादा पैसे वाले हो। पटेल वटेल तो सब ये जूता हैं ये। अरे ये जो इस भाग के नहीं आए थे 1942, क्या कहते हैं, 42 के लगभग वॉर में, रहने की जगह दे दी थी। तो तभी से इन्होंने जो है, बस वही वाला सीन है। उत्तम कुमार जी को जी प्रणाम है। गुजरात। बाकी सब इतिहास पता है हमें। इतना मारूंगा ना बेटा, मीडिया में आकर के। नहीं, बोल कुछ भी, साबित कर दियो बस। मना नहीं है। कुछ भी बोल, जो साबित कर सके वो बोल। नहीं, तू क्या मेरी इंटेरोगेशन लेगा वहां पे? तो फिर वो सवाल मत पूछना जिसका जवाब मैं दूंगा। साबित कर। मैं सिर्फ हाँ या ना करूंगा। एविडेंस खड़ा कर दियो जी, हाँ जी ये एविडेंस है, मैं देख लूंगा, हाँ भाई ठीक है। और नहीं तो बेटा मारूंगा अलग, समझ में आ गई? और घर मकान छीन लूंगा अलग। सोमनाथ में जाकर पता करियो मेरा डेटा। सोमनाथ मंदिर में पता कर ले, उस घर का मालिक कौन है, सब बता देंगे। सोमनाथ का बगल में जो है ना, मेरा ही घर है वो, जिसमें मोदी रह रहा था, सीएम हाउस। भोसड़ी के इतना मारूंगा ना बहन के लौड़े नौकर को, इसकी माँ की छूत। बहन का लौड़ा है, इसकी माँ मेरे ही घर में, मेरे ही घर में तो बर्तन धोती थी। तेरी माँ की छूत, बहन के लौड़े भोसड़ी के।
मीता जैन वगैरह सब वही तो है, ये बैठ के लौड़े। इनको नहीं पता था। नहीं नहीं, इनको तो बुलाया गया था बिहार से सिक्योरिटी में। नहीं, सिक्योरिटी में रेजर से नहीं ये लोग। नहीं, मेरे को निकालने के लिए जो है, निकालना मतलब, हाँ, इनकी गिरफ्त से निकालने के लिए जो है ना, मैं छोटा था काफ़ी, रेजर्स बुलाए गए थे बिहार से, कुमारपुर से। अब समझ गए खेल। रेजर्स हैं ये लोग। सुरेश जी जो है ना, रेजर रेजर हैं वो। रेजर थे। रेजर समझते हो? आदमी काट देंगे वो। खाने वाने का नहीं पता मुझे। झगरू, बद्री, सुरेश, हाकिम, सुभाष। अब ये वैसे फैमिली कहाँ की नहीं पता, पर रेजर्स हैं ये लोग। हाँ हाँ, तो पहले वो रोक टोक बारादारी के हैं ये। बिल्कुल है। नहीं, मेरी सिक्योरिटी के लिए बुलाए गए थे ये लोग। मैं कह रहा हूँ ना। बिल्कुल है। नहीं, इनको पता नहीं था, पर इनको बताया गया था कि ये जो बच्चा है ना, इसको निकालना है सिक्योरिटी से। मेरे को पाकिस्तान ले जाने के चक्कर में थे मरियम नवाज के घर परिवार वाले। तो मैं मरियम नवाज के घर पे देखा गया था मैं। खान की कोठी थी ना, खान की कोठी का मैं गली में खेलने आया ना, तो अम्मा ने मेरे को छुपा लिया था। हाँ जी। तब से मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है, बिल्कुल सही। वो सरदार नहीं था गली में खेलते हुए। हाँ जी, जैन साहब के यहाँ के रहने लग गए थे ये। कैलकटा के रास्ते जैन साहब के पास आए सुरेश जी। मैं लिख लो, मैं बताता हूँ ना। हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन कर लो तुम, भले अगर गलत निकले तो। तब सुरेश जी को लेकर आए वहाँ से उन्होंने। कुमारपुर आकर के अपने घर परिवार को बताया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा मामला है। और हाँ जी, जैन साहब, अतवाल, ये सब मिले हुए थे पाकिस्तानी साथ, नवाज शरीफ के साथ। बिल्कुल। तब ये रेजर्स हैं ये लोग। नहीं, फिर उन्होंने ही मेरे को रखा बचपन से। इनको पता नहीं था मैं किसकी संतान हूँ। बस इतनी सी बात है। तो तीनों को साथ ही पाला फिर। नहीं, ये दो, मुकेश और सुजाता तो इनके बच्चे हैं। बिल्कुल हैं। मैं नहीं था। ये है हकीकत। ये उससे पहले का किस्सा है। बारादारी, ये कुमारपुर के थे, पर बारादारी ये गए थे ये लोग। आईबी वालों ने भेजा था। ये लोग बारादारी गए, वहाँ रहे, सुरेश भी रहा है, तोताराम था साथ में। नहीं नहीं, तो जूदा की फैमिली बना के गए थे ये लोग। तोताराम अलीगढ़, ये अलीगढ़ पता नहीं, सहारनपुर का था ना। वो पता नहीं रॉ या आईबी से था। फिर ये लोग यहाँ से गए मेरे को छुड़ाने के चक्कर में, क्योंकि मैं मरियम नवाज के पास कब्जे में था बारादारी। वहाँ से फिर ये दोबारा इंडिया लेके आए। तो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना सुमन ने क्या किया था। हाँ, नवाज शरीफ का एक लड़का था, पता नहीं कौन था, सुमन ने काट दिया था उसे। राबी पीरज़ादा के घर परिवार को काट दिया था इन लोगों ने। फिर मेरे को जो है लेकर के आए। तब ये वहाँ से लेके भाग आए थे यहीं खान की कोठी में, ग्रीन पार्क में जो है। जी हाँ, सऊदी एम्बेसी। वहाँ से फिर मरियम नवाज की आँख के आगे काटा है सुमन ने। उसमें मरियम नवाज ज़्यादा बड़ी थोड़ी सी। अब समझ गए बारादारी के कैसे हैं। तो बारादारी में जो फार्म हाउस है ना, वहाँ पे रहे सुरेश वगैरह, सब वहीं पे रहे थे, सुभाष, हाकिम, ने तीनों भाई भाई। नहीं नहीं, जूताओं की फैमिली के हिसाब से जो फोटो सर्वर बोल रहा था ना, वो फोटो सर्वर बनाया गया था। आईबी से हैं ये लोग। मुकेश भी आईबी से है, सुरेश भी आईबी से था। बिल्कुल।
वाह भाई वाह। नहीं नहीं, नाम तो सबको बता रहे कि हितेश है ये। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में मुझे इनको पहचानने में आसानी इसलिए हुई, इन्होंने नाम नहीं चेंज किया था, मेरा हितेश ही रखा था। हाँ जी। तो वहाँ गली में जब खेले थे, अम्मा बाहर बैठी हुई थी चारपाई के पास, चारपाई पे, तो मैं खेलते खेलते उधर आ गया। ठीक है। तो ये मारती थी मेरे को बहुत। अफीम के नशे में जो रखा था ना, वो इन्होंने ही रखा था। नहीं, इन्होंने नहीं रखा, सुमन उमन ने नहीं रखा। नहीं, वो बारादारी में जो घर था ना, जो मरियम नवाज का जो पुराना गांव वाला घर है, वहाँ पे छुपा के रखा गया था मुझे। फिर ले गया, उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे जो है पता नहीं हैंड ओवर लिया या क्या किया, शायद हैंड ओवर ही दिया था इन्होंने चुपचाप। पर ये पता नहीं लग पाया था कि मैं किसका लड़का हूँ। जी हाँ। तो फिर पॉलिटिकल लॉबी के लोग जो थे, इन्होंने एक नया गेम खेला, मोदी को लेके आए। हाँ जी। सीबीआई। हाँ, मैं वही लड़का हूँ। नहीं नहीं, हैंड ओवर में ये लेके नहीं आया मेरे को। हैंड ओवर तो यहाँ दिया है मेरे को, ग्रीन पार्क में, गली में। वो जो गली थी ना। बिल्कुल सही है। तरीका समझ नहीं आ रहा था ना। नहीं, भारत से जब बच्चा ये जब गया यहाँ से बाहर निकाला गया, इसने निकाला था, राजीव गांधी ने। अब उतने बड़े नेटवर्क में तो पहुँच नहीं सकते थे। तो शायद ये जो आईबी ने जो गेम डिज़ाइन किया था वो कामयाब रहा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल लॉबी ने एक दूसरा गेम खेला। मोदी। हाँ जी। उत्तम कुमार का लड़का नहीं पता जी मुझे। सुचित्रा सेन का लड़का, एक लड़की। वो है, एक गेम है। वो तो सारा बनाएंगे तब, वो मेरी हेडेक नहीं है, उत्तम कुमार जी को सब पता है। तब फिल्म इंडस्ट्री के और काफ़ी लोगों ने मिलकर जो है गेम खेला था, सारा पैसे का गेम था। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व थे इसमें। बिल्कुल हैंड ओवर दिया वहाँ पे। वाह भाई वाह। सुरेश ने जो है, नहीं नहीं, राबी पीरज़दा ये नहीं है, इसके माता पिता नहीं बेवकूफ़। एक महिला थी राबी पीरज़दा। उसको, हाँ जी, उसने ही उठवाया था। पाकिस्तान की एसपीजी थी वो। उसको और उसकी वाइफ, हाँ, सुरेश ने ब्रूटली मार दिए थे। सुरेश रेजर था। सुरेश के ऑर्डर पे तो बहुत बंदे मारे गए हैं। नाम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, पर रियलिटी है ये। तो रोज़ 3 या 4 बंदे मार देता तो। उन्हें उसने पान खाया नहीं, पान थूका नहीं, गए काम से तुम। नहीं, भयंकर रेजर था, झगड़ू भी रेजर ही था। झगड़ू बदरी रेजर थे बहुत खतरनाक। वो तो बोको के नाम पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी ना,
वो तो जबरदस्ती बना दी, इसमें कौन सी दिक्कत है। अब जैसे अभी बद्री बना दी अफगानिस्तान में, बिल्कुल सही। वही रेलवे लाइन है जहाँ पे इसने सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनी हुई है ना लड़की ने, वही मारा था। वो जो ढेर दिख रहे हैं मलबे के, उसी के नीचे है वो डेड बॉडी। हाकिम इस्लामाबाद रहा था ढूंढने के चक्कर में मुझे। पूरी डिटेल मेरी सोमनाथ मंदिर में। फिर ये मेरे को देवघर मंदिर ले गए, क्योंकि मंदिरों में डिटेल होती है ना, पर पता नहीं लग पा रही थी। नहीं, हाथ के अंगूठे के अक्षर के बारे में इनको शायद पता नहीं था। नहीं, इनको नहीं पता था। पर देवघर में कोई डिटेल मिली नहीं, पर मेरी डिटेल सोमनाथ मंदिर में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देवघर में तो इनकी इनकी डिटेल है, देवघर और बासुकीनाथ, दो जगहों पे। वहाँ डिटेल मिली नहीं। हम्म, यही है रियलिटी। हाँ, बारादारी में। हाँ, ये भयंकर भयंकर किलिंग हुई थी उस समय। वही स्पॉट है, वही स्पॉट है, रेलवे लाइन के बगल में। वहीं मारे थे। हाँ, सुरेश ने मारे थे। रेजर था भैया बंदा। इनके साथ इनकी अपनी टीम थी, इनको बुलाया गया था स्पेशली। वो तू छोड़ना यार, वो तू रहने दे, वो तू रहने दे। मीता जैन वगैरह जूदा हैं ये, जूश हैं, इसराइली हैं, ईरान से हैं। तो ईरान में क्या जूश नहीं होते? होते हैं। मैं क्यों जाऊँ वहाँ उतने दिमाग लगाने। अब तो ज़मीनें खरीदी है। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई अगर मैंने 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख, 1 लाख 80, 3 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपए, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? पैसा मेरा है। तो ये का माँ चुदाने आया, बहन का लोड़ा मोदी। हम मोदी नहीं है। नहीं है तो मंडल है ये लोग तो मंडल की सुपरवाइज नहीं सुनाई थी मैंने, सेकंड रिकॉर्डिंग नहीं बताई थी।
मंडल के घर परिवार के तो लोग हैं ये, जिन्होंने कश्मीर का मामले पे अड़ गए थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोल मेज सम्मेलन में। हाँ, मंडल के घर परिवार के लोग तो हैं ये। हाँ, मुकेश, सुरेश जी, बदरी वगैरह सब जो है। ये नहीं पता मुझे, शायद शायद जो है क्या कहते हैं, वो तो आईबी के पास रिकॉर्ड है, पूरा ऑपरेशन का पूरा रिकॉर्ड होगा उनके पास। मुकेश और सुजाता तभी तो वहीं रहे हैं, बचपन से बरादरी रहे। तो वो तो बताया ही था मैंने, पूरी इन्वेस्टिगेशन दे रखी है मैंने आईसीजे में। राजीव गांधी इन्वॉल्व था। मैंने बताया नहीं मेरा नाम क्या है। वो रहने दे, वो सब बात है छोड़, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ। इतनी नहीं सुनता मैं किसी की। हीरा बहन उसकी बीवी थी मोदी की, जसोदा बहन उसकी बहन थी, वो यही खेलते हैं वो लोग। तभी से तो पाकिस्तान में नाम राबी भी जरा रखे जाने लगा। रखो, खूब रखो। ठीक है।